सबसे महत्वपूर्ण जो याद में सुरक्षित है और मुझे हर 30 जनवरी को वो याद ताजी हो आती है। 30 जनवरी 1948 हमारा गांव बहुत इंटीरियर का गांव था, कोई सड़क नहीं, रेल नहीं। हालांकि गांव में इंटर कॉलेज तक था, स्कूल भी था, लेकिन कोई पक्की सड़क नहीं। दूर दराज के इंटीरियर गांव जिसको कह सकते हैं आप, उस तरह का गांव था। उसमें केवल हमारे इंटर कॉलेज में एक बैटरी से चलने वाला रेडियो था। सवेरे सवेरे मुझे अभी भी लगता है जैसे मेरे कानों में वो आवाज गूंजती हो। पिताजी मेरी माँ को आके मेरी दादी को आके सूचित कर रहे थे कि बापू की हत्या हो गई है, आज घर में खाना नहीं बनेगा। दादी सहने लगी। दादी समझती नहीं थी कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने सबसे प्यारे बेटे को जेल भेजते समय आरती उतारी थी और कहा था पीठ दिखा के मत आना। ये बहुत सारी कहानियां हैं, जगह जगह की हैं, मेरे घर में भी ये थी। उसके कारण दादी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान था। उस दिन दादी से जब मैं जगा तो मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हो गया है। सचमुच मेरे घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला। हालांकि दादा मेरे उतने अनुकूल नहीं थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें भी हिला दिया। हम अपने इंटर कॉलेज जो गांव में मेरे घर के थोड़ी दूर पर था, मेरे अपने खेत जमीन पर, तो वहां देखा कि रेडियो पर कमेंट्री चल रही है, लोग आवाज आ रही है कि कैसे बापू के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितनी भीड़ इकट्ठी है। और बीच खेल के मैदान में बीच में बैटरी चालित रेडियो चल रहा है और चारों तरफ झुंड के झुंड लोग बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं। ये दृश्य ये दूसरे दिन की बात है, यानी 31 जनवरी की बात है। हाँ, 31 जनवरी को, क्योंकि ये तो आज का जमाना तो है नहीं कि उसी समय जानकारी मिले, और इतने इंटीरियर गांव में ये जानकारी तो भोर तक पहुंची थी हमारे घर में। पिताजी ने भोर में 31 जनवरी के भोर में माँ को, ये दादी को ये बताया था, अपनी माँ को। 31 जनवरी का पूरा दिन हमारे इंटर कॉलेज का खेल का मैदान भरा रहा, और मुझे लगता है कि लंबे अरसे तक उस दिन पूरे गांव में बहुत कम लोगों के घर चूल्हा जला होगा। कोई सारे के सारे लोग स्वराज्य आंदोलन के समर्थक गांव के नहीं थे, लेकिन बापू के साथ हृदय का ताना बाना इतना अभिन्न रूप से जुड़ा था, वह उस दिन दिखाई दे रहा। वह दृश्य मेरी आंखों में है, झलकता है। समझ धीरे धीरे विकसित हुई कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया कि गांव मायूसी झेल रहा है। पूरा गांव जैसे कोई मातम गांव में मना रहा है। क्यों मना रहा है? अब समझ में आता है कि ये बापू का जो इस देश के जन जन से हृदयगत संबंध था, आत्मीयता का रिश्ता था, उसने हिला दिया था पूरे देश की जनता को, इसलिए ऐसा हुआ।